नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 6 का अध्याय सौर परिवार। और सौर परिवार जो है ये सेकंड अध्याय है भूगोल का, कक्षा 6 का। और ये महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं इसके हम सभी देखने वाले हैं। इसके बाद आपको अध्याय पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आप NCERT पढ़ना चाहते हैं तो आप NCERT उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 6 से लेकर 10 तक की बुक्स कवर करना चाहते हैं, मतलब महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो करना चाहते हैं, तो सारे करवाए हुए हैं मैंने, तो आप वो भी आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। साथ अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं तो रीड की तैयारी भी आप उज्ज्वल जी के चैनल से कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सौर परिवार के विषय में पढ़ने वाले हैं। मतलब कि जो सूर्य है और सूर्य के जो चारों तरफ जो परिभ्रमण गति कर रहे हैं, परिक्रमण गति कर रहे हैं ग्रह, उपग्रह, ठीक है, उन सभी के बारे में, धूमकेतु, उल्कापिंड, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ग्रह जो है वो कितनी जो परिक्रमा है उनकी सूर्य के चारों ओर लगाने की, वो कितने दिनों में पूरी करते हैं, या अपने अक्ष पर जो घूर्णन कर रहे हैं वो कितने टाइम में कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिंदु हैं सौर परिवार से संबंधित वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। और अगर प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं आप महत्वपूर्ण, तो वो भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहा जाता है। पिछले अध्याय में हम बात कर चुके हैं कि इन सब के बारे में बात कर चुके हैं, आकाशीय पिंडों के बारे में, ठीक है। और हमारे जो लेसन था उसका नाम था हमारा ब्रह्मांड, तो उसमें हम उपग्रह, ग्रह, उन सब की बातें कर चुके हैं। आज हम सौर परिवार की बात करेंगे। सूर्य जो है, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि का जो सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह होता है, इसे हम क्या कहते हैं? सौर जगत कहते हैं अथवा सौर परिवार कहते हैं। सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कक्ष कहा जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अपनी मनमर्जी से कभी ऐसे घूम लिए कभी ऐसे घूम लिए, एक निश्चित पथ होता है और उसी पथ पर वो सभी जो खगोलीय पिंड हैं वो सूर्य के जो है एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। आगे है 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि जो सूर्य है वो सौर मंडल के जो है केंद्र में है और सभी ग्रह जो हैं वो इसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। सौर मंडल की आयु लगभग कितनी है? 460 करोड़ वर्ष है। सौर मंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। देखिए, सूर्य जो है इसमें सबसे अधिक क्या है, क्योंकि हम पिछले अध्याय हमारा ब्रह्मांड जो किया था उसमें हमने बात की थी कि जो तारे होते हैं, तारे किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। तो सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है। सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट और 30 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है, समय लगता है। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। एक बार पुनः रिपीट करेंगे हम। जो सूर्य है वो क्या है? जनक है सौर परिवार का, ठीक है। जितने भी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, जो भी चीजें हमें खगोलीय समूह के रूप में दिखती हैं वो क्या होती हैं? सौर परिवार या सौर जगत होती हैं, कहलाती हैं। सौर मंडल के जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो एक निश्चित जो है रास्ते पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्ष कहा जाता है। कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था 1543 में कि सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल की अगर आयु की बात करें तो 460 करोड़ वर्ष है और सूर्य में सबसे अधिक जो गैसें हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है वो 8 मिनट 30 सेकंड में पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह? 8 ग्रह हैं जो क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो है सूर्य के साथ में है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, तीसरे नंबर पे क्या आती है? पृथ्वी आती है, फिर है मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद अरुण और फिर वरुण, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्रम रहता है सूर्य से दूरी का। सबसे नजदीक कौन है? बुध है, और सबसे जो है दूर कौन है? तो सबसे दूर वरुण है।
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को बोने ग्रह का दर्जा दिया है। देखिए कुछ टाइम तक तो प्लूटो को क्या माना जाता था, ग्रह माना जाता था, लेकिन बाद में इसे बोने ग्रह का दर्जा दिया गया। आंतरिक धरातलीय ग्रह की बात करें तो सूर्य के पास स्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी आंतरिक या धरातलीय ग्रह कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल क्या हैं, धरातलीय ग्रह या आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये छोटे होते हैं, अधिक घनत्व वाले होते हैं और चट्टानों के बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, चट्टानों के बने हैं, अधिक घनत्व के हैं, छोटे हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें बृहस्पति की, शनि की, अरुण, वरुण की, तो आकार में बड़े हैं और क्या हैं, कम घनत्व वाले हैं। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और जो वरुण हैं वो कैसे हैं, वो गैसीय ग्रह हैं, मतलब वो चट्टानों के नहीं बने हैं, वो किसके बने हैं, गैसों से बने हुए हैं। ठीक है, घनत्व क्या होता है, जैसे कोई जगह है वहां पर कोई 200 लोग रह रहे हैं और एक जगह है उतनी ही, ठीक है, और वहां पर 100 लोग रह रहे हैं, तो यानी कि कितना स्पेस रोका हुआ है उस जगह को क्या कहते हैं, घनत्व। तो यहाँ पर घनत्व ज्यादा होगा और यहाँ पर क्योंकि जगह उतनी है और लोग कम हैं तो यहाँ पर घनत्व क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल और जो बृहस्पति है, ये बृहस्पति, देखिए मंगल और जो बृहस्पति है उसके मध्य में क्या है, क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह क्या है, कैसे हैं, इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, एक सेकेंड, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्या है, क्षुद्र ग्रह हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट भी कहा जाता है, किसको, क्षुद्र ग्रह को। आंतरिक ग्रह जो होते हैं इनका निर्माण किससे बना होता है, आंतरिक ग्रह अभी हम बात कर चुके हैं, आंतरिक कह लीजिए, धरातलीय ग्रह कह लीजिए, ये सूर्य के पास हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये छोटे हैं, अधिक घनत्व वाले हैं, चट्टानों के बने हैं। ठीक है, अगर बाह्य ग्रहों की बात करें तो इनका निर्माण गैस से हुआ है, तरल पदार्थों से हुआ है। ये जो है आकार में बड़े हैं, कम घनत्व वाले हैं, जैसे कि बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, 4 ग्रह हैं। ठीक है, उधर भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्या है, बाह्य ग्रह कहलाते हैं। अब हम एक एक की चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें बुध की, तो बुध क्या है, सबसे पहले तो बुध तो है आंतरिक ग्रह। ठीक है, तो बुध जो है ये सूर्य की परिक्रमा जो करने में टाइम लगाता है, वो कितना टाइम लगाता है, 88 दिन लगाता है। 88 डेज में वो सूर्य की क्या करता है, एक परिक्रमा पूरी करता है। अगर अपने अक्ष पर, देखिए अपने अक्ष पर, मैंने पिछली भी वीडियो में हमारा ब्रह्मांड जब पढ़ा था, अपने अक्ष पर घूमना क्या होता है, भी एक ही जगह गोल गोल घूमी जाना। ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है, अपने अक्ष पर घूम रहा है और किसी और के चक्कर काटना वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है परिक्रमा, और ये अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अपने अक्ष पर घूर्णन ये कितने टाइम में पूरा करता है, बुध 59 डेज में। ठीक है, अगर हम इसके उपग्रह की संख्या की बात करें तो इसका उपग्रह कोई भी नहीं है। वापस से देखें, सूर्य की जो परिक्रमा में टाइम लगता है बुध को, वो 88 डेज का लगता है। अपने अक्ष में घूमने का जो टाइम है उसका 59 डेज का है। उपग्रह कोई भी नहीं है। शुक्र की बात करते हैं, शुक्र भी कैसा ग्रह है, शुक्र भी आंतरिक ग्रह है। बुध के बाद जो है शुक्र आता है। अब देखिए सूर्य से दूरी बढ़ गई, सूर्य से दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, दिन भी बढ़ेंगे। तो सूर्य की एक परिक्रमा में 225 दिन लगाता है, और अगर अपने अक्ष पर घूमने की गति की बात करें 243 दिन लगाता है। उपग्रह इसका कोई भी नहीं है, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है और आपके शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा में 365 दिन लगाती है, क्योंकि ये देखिए सूर्य से बुध आ गया, फिर शुक्र आ गया, फिर पृथ्वी, तो काफी दूर हो गई, तो 365 दिन लगाते, उतने ही डेज बढ़ते जाएंगे जितनी दूरी बढ़ती जाएगी। अपने अक्ष पर घूमने में 1 दिन लगाता है, यानी कि जो इसकी परिभ्रमण की गति है, ठीक है, वो 1 दिन की है। अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, परिभ्रमण, और सूर्य की परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, उपग्रह इसका कौन है, एक है, कौन सा है भाई, चंद्रमा। कौन है, चंद्रमा। ठीक है, मंगल की बात करें तो सूर्य की परिक्रमा में कितने टाइम लगाता है,
687 दिन लगाता है, 687 डेज लगाता है, और अपने अक्ष में घूमने पर वो 1 दिन ही लगाता है। देखिए काफ़ी स्पीड से घूमता है, तो सूर्य अपने अक्ष पर घूमने में सिर्फ 1 दिन लगाता है और सूर्य की परिक्रमा में 687 दिन लगाता है। इसके उपग्रह कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम किसकी। देखिए पहले कौन आ गया? पहला बुध आ गया, फिर कौन आ गया? शुक्र आ गया, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, फिर आ गया मंगल। ये चारों ग्रह क्या हैं? ये चारों चट्टानों से बने हैं। ठीक है, बाह्य। अब हम बात करें, ये तो आंतरिक ग्रह हो गए, अब हम बाह्य ग्रह की बात करेंगे। बाह्य ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण वरुण है। सूर्य की परिक्रमा में बृहस्पति देखिए उतना ही दूर हो गया, ये सूर्य है, फिर इसकी स्थिति कौन सी है? ये है बृहस्पति, तो क्या है? काफी दूर आ गया। तो बृहस्पति जो है 11 वर्ष 11 माह का टाइम लगाता है, अपने अक्ष में घूमता है 9 घंटे 56 मिनट में। उपग्रह इसके लगभग 16 हैं, तो बृहस्पति के उपग्रह काफी हैं। सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 11 माह, अपने अक्ष पे जो घूमता है वो 9 घंटे में 56 मिनट में, उपग्रह 16 हैं। सूर्य, अगर हम शनि की बात करें तो ये भी कौन सा ग्रह है? ये भी बाह्य ग्रह है। ठीक है, किसका बना है? गैसों का बना हुआ है। सूर्य की एक परिक्रमा में 29 वर्ष लगाता है, 5 माह लगाता है, और अपने अक्ष में घूमने पर यानी कि परिक्रमण, जो इसकी परिभ्रमण गति है वो 10 घंटे और 40 मिनट की है। उपग्रह लगभग इसके 18 हैं, तो याद रखिएगा बृहस्पति के 16 हैं, शनि के 18 हैं। नाम याद रख सको तो 2-4 के नाम याद रख लेना। ठीक है, अरुण जो है वो सूर्य की एक परिक्रमा 84 वर्ष में लगाता है। अरुण भी काफ़ी दूर हो गया, 7वें नंबर का ग्रह आ गया, तो सूर्य की परिक्रमा में 84 वर्ष लगते हैं, और अपने अक्ष पे घूमने में 17 घंटे 14 मिनट का समय लगता है, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में 17 घंटे 14 मिनट का। उपग्रह जो है इसके लगभग 17 हैं, बृहस्पति के 16 हैं, शनि के 18 हैं, अरुण के 17 हैं, वरुण के 8 हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम होने से पहले पहले आप रीट के एग्जाम से पहले पहले आप इसकी 3 बार रीडिंग जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, सूर्य की एक परिक्रमा जो है परिक्रमा में 164 वर्ष लगते हैं वरुण को, और अपने अक्ष में घूमने पर 16 घंटे 7 मिनट का टाइम लगता है। अगर इसके उपग्रह की बात करें तो इसके उपग्रह कितने हैं? 8 हैं। वरुण के कितने? 8 हैं। वापस से देखें, अगर हम बात करें बृहस्पति की तो 11 साल 11 माह का टाइम लगाता है, साथ में 9 घंटे 56 मिनट का टाइम लगाता है अपने अक्ष में घूमने में, और 16 उपग्रह हैं। ठीक है, अगर हम बात करें शनि की तो शनि जो है 29 वर्ष लगाता है, 5 माह लगाता है सूर्य की चक्कर काटने में, और खुद के जो घूर्णन गति है वो उसकी है 10 घंटे और 40 मिनट की। अगर उपग्रह की बात करें शनि के तो शनि के उपग्रह 18 हैं। वरुण की बात करें तो वरुण जो है ये 164 वर्ष लगाता है, 16 घंटे 7 मिनट अपने अक्ष पे घूमने में लगाता है, 8 इसके उपग्रह हैं। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें हो गई इनके बारे में। अब हम बात करते हैं उपग्रह के बारे में। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर लगाते हैं। ये सूर्य के चारों ओर तो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, अब इनके चक्कर कौन लगा रहा है? इनके चक्कर लगा रहा है उपग्रह। ठीक है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी के 8 हैं। तो उपग्रह क्या है? किसके चक्कर लगाते हैं? उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड है जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा के साथ ही दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है वो बोना ग्रह कहलाता है। यानी कि खुद की सूर्य की परिक्रमा तो कर रहा है, लेकिन अगर जो दूसरा ग्रह है उसको भी काटते हुए, उसके रास्तों को भी काटते हुए जाता है, वो बोना ग्रह कहलाता है। प्लूटो, सेरिस, एरिस नाम याद रखिएगा, ये किसके उदाहरण हैं? ये बोने ग्रह के उदाहरण हैं। प्लूटो, एरिस और सेरिस ये किसके उदाहरण हैं? बोने ग्रह के उदाहरण हैं। क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, सौरमंडल के बाकी छोटे छोटे पिंड और धूमकेतु आदि ये क्या कहलाते हैं? ये लघु पिंड कहलाते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा और आकार में पृथ्वी जो है सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग तीसरा है। पहला कौन सा है? बुध है। दूसरा कौन सा है? शुक्र है। तीसरा कौन सा है? तीसरा आपके आ जाता है पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है? आकार के अनुसार तो 5वां बड़ा ग्रह है, अगर दूरी के अनुसार देखें तो तीसरा ग्रह है बड़ा।
पृथ्वी सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करता है। इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, खुद की कोई प्रकाश नहीं है, कोई ऊष्मा नहीं है, सूर्य से ये प्रकाश प्राप्त करता है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र है। क्यों जुड़वा ग्रह कहा जाता है? क्योंकि आकार और जो आकृति है वो कैसी है, वो पृथ्वी के समान ही है शुक्र की, इसलिए। पृथ्वी ध्रुवों से कुछ चपटी है। कैसी है? ये जो उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। यहाँ से कैसी है? थोड़ी सी चपटी हुई है, देखने में हमें वैसे गोल दिखाई देती है। देखिए, विषुवत व्रत पर कुछ उभरी हुई है। विषुवत व्रत कौन सा हो गया? विषुवत व्रत ये वाला हो गया, ठीक है, 0 डिग्री वाला। तो विषुवत व्रत पर क्या है? कुछ उभरी हुई है। पृथ्वी को जीवंत ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जीवन है। सूर्य के निकटवर्ती ग्रह क्या हैं? अधिक गर्म हैं, और जो दूर स्थित ग्रह हैं वो क्या हैं? बहुत ठंडे हैं। आगे देखते हैं। देखिए, सूर्य के नजदीक होने की वजह से कुछ गर्म ज़्यादा हैं, और बहुत दूर होने की वजह से जैसे शनि हैं, अरुण वरुण है, ये बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। पृथ्वी की सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड होने की वजह से जीवन के लिए आदर्श है, और ये तापमान वायुमंडल के कारण बना हुआ है। पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत स्थलमंडल या भूमंडल कहलाती है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2 प्रमुख गैसें हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जल जो है वो पृथ्वी के 71% भाग पर है, इसे क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थलमंडल, ये तीनों जो हैं सौर परिवार में केवल कहाँ पर स्थित हैं? पृथ्वी पर ही स्थित हैं, और कहीं पर नहीं पाए जाते सौर परिवार में, हमारे सौर परिवार में, याद रखिएगा। तीनों मंडलों के मिलने के कारण पृथ्वी का जो चौथा परिमंडल है, जैवमंडल, उसकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ पर जैसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं। शनि और बृहस्पति के कई उपग्रह हैं, जबकि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ये भी याद रखिएगा, शनि बृहस्पति के कई उपग्रह हैं। शनि के कितने बताए थे? शनि के 18 बताए थे। अगर बृहस्पति की बात करें तो 16 बताए थे, है ना। उपग्रहों में भी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, सूर्य से ही ये प्रकाश लेते हैं और ताप ग्रहण करते हैं। शनि का जो है टाइटन जो है उपग्रह, बृहस्पति का गैनीमेड है, और कैलिस्टो उपग्रह चंद्रमा से भी बड़े हैं। याद रखिएगा, टाइटन, गैनीमेड और कैलिस्टो ये उपग्रह, ये चंद्रमा से भी क्या है? बड़े हैं। टाइटन पर पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है। प्रमुख गैस टाइटन की क्या है? नाइट्रोजन है। जलाशय, नदियाँ जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। धरातल पृथ्वी जैसा है बिल्कुल। देखिए, यहाँ जीवन की संभावना है या नहीं, इसका पता वैज्ञानिक लगा रहे हैं। मंगल के उपग्रह जो हैं वो कौन है? फोबोस हैं और डीमोस हैं। ठीक है, चंद्रमा में जल और वायु का क्या है? अभाव है। चंद्रमा में क्या है? जल और वायु का अभाव है, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग कैसी है? 81 गुना बड़ी है। कितनी बड़ी है? 81 गुना। पृथ्वी की परिभ्रमण गति यानी कि अपने अक्ष पर घूमना, इसके कारण दिन रात क्या है? बनते हैं। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में 29 दिन और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं, जिन्हें अवांतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह कहाँ पे हैं? सिर्फ एक ही जगह हैं। अवांतर ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी के रूप में है। क्षुद्र ग्रह का निर्माण ग्रहों के बीच मलबे से हुआ है। सेरेस इसका प्रमुख उदाहरण है। उल्का पिंड धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े हैं, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले जाते हैं। मार्ग में वायुमंडल से घर्षण के कारण जलने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। देखिए, वायुमंडल में घर्षण के समय ये चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं? अक्सर टूटता हुआ तारा कह देते हैं। कुछ उल्काएं बड़ी होने के कारण पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाती और पिंडों के रूप में क्या होती हैं? पृथ्वी से टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है? पृथ्वी पर बड़े बड़े जो हैं
गड्ढे बन जाते हैं। पखवाड़ा किसे कहते हैं? महीने के आधे भाग को 15 दिनों को कहते हैं। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? पहले तो थी प्लूटो को मिलाया गया था, बाद में प्लूटो को अलग कर दिया गया था, तो 8 हैं वर्तमान में ग्रहों की संख्या। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? वो है आपके बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सुमेलित कीजिए, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। पृथ्वी आपके सूर्य के सबसे पास में है। जीवंत ग्रह जहाँ पर जीवन है वो है पृथ्वी। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। वलय धारक जिसमें वलय बना हुआ है, जैसे शनि है और शनि के यहाँ पे वलय बना हुआ है, वो कौन सा है? वलय धारक शनि है। सबसे चमकीला कौन है? शुक्र ग्रह है। तो आज के लिए इतना ही। सेकंड अध्याय हम कर चुके हैं। अगला जो अध्याय हमारा होगा वो होगा अंतरिक्ष खोज के विषय में। अंतरिक्ष खोज ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस प्रकार से बने रहिएगा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।